रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन सहित देश के अलग अलग 6 राज्यों में पथराव की घटनाएं सामने आई। इस घटना के बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस जांच के बाद इन घटनाओं के पीछे छिपी साजिशों का खुलासा होने लगा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के खरगोन में जो घटना घटित हुई है उस घटना के भी तार क्या पीएफआई से जुड़े हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या खरगोन की घटना संयोग नहीं एक प्रयोग था? आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। खरगोन दंगों की आग अब पूरे तरीके से बुझ चुकी है, लेकिन अब जो चीज बची है वह है लोगों के दिल और दिमाग में जलने वाली आग। इस घटना के बाद से लोगों के मन में नफरत के भाव पैदा हो गए हैं और जिसके बाद खरगोन के लोग डरे और सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद से पुलिस लगभग लगातार हर दिन कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है। वहीं इस पूरी घटना में लिप्त 3 सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार के द्वारा बर्खास्त किया। इसी बीच एक बड़ा बयान आया है। इस बयान में कहा गया है कि खरगोन की हिंसा महज कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयोग था। ये बयान दिया है देश के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। राजस्थान के करौली में घटना घटा, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी हो, नंगा तलवार लेकर के आए और भीड़ को मारने का और एसपी के ऊपर हमला करे और गोली मारे। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी दौरान खंडवा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। जब देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद अब पुलिस के द्वारा इन घटनाओं के पीछे छिपे हुए लोगों की पहचान की जा रही है, वहीं अब मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यह बयान दिया गया, तो इस बयान के हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि खरगोन में यह घटना जो हुई है यह भी कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित घटना लग रही है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर पर पूर्व से ही पत्थर और पेट्रोल बम जमा करके रख लिए गए थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए खरगोन का एक रहवासी बताता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा 3 बजे से ही अपनी दुकानें बंद कर ली गई। इन सभी घटनाओं को जब जोड़ा जाता है तो समझ आता है कि यह घटना पहले से ही प्री प्लान्ड घटना थी। यही नहीं, यह मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर होने वाली कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को पीएफआई, सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों ने अपना गढ़ बना के रखा है। इससे पूर्व भी वह रामनवमी के जुलूस पर पथराव करते आए हैं। पहली घटना है वर्ष 2013 की। सिवनी में नवरात्रि के दौरान हिंदू नववर्ष पर पथराव हुआ। पथराव के बाद यह मामला बढ़ा तो पुलिस ने तत्काल ही क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी, जिसके बाद कर्फ्यू की भी स्थिति बनी। पुलिस ने जैसे तैसे इन हालातों को नियंत्रण किया, जिसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक पीएफआई और सिमी जैसे संगठन से था। इसके अलावा वर्ष 2015 में भी मध्य प्रदेश के ही खंडवा जिले में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। इस पथराव में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने आनन फानन में खंडवा क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तो इस पूरी घटना में लिप्त लोगों के जो बैकग्राउंड निकले वह भी इन आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए निकले। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ हो। खरगोन की घटना के बाद ही आयुध ने अपनी रिपोर्ट में यह शंका जाहिर की थी कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को सिमी और पीएफआई अपना गढ़ बना रहे हैं, उसके पीछे, इस घटना के पीछे उनका हाथ हो सकता है। अब जब आयुध ने ऐसी शंका पैदा की, उसके बाद मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। वहाँ पर फंडिंग कर रहा था, कुछ लोग भी पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। सर एक
बयान में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा भी यह कहा गया है कि इस घटना के तार कहीं न कहीं पीएफआई के लोगों से जुड़े हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इस घटना के पीछे जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस के द्वारा लगभग 50 स्थानों पर यह जो दबिश दी जा रही है, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उन गिरफ्तार होने वाले लोगों का बैकग्राउंड क्या है। जब मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का यह बयान आया तो हमने रामनवमी के दिन देश के अलग अलग 6 राज्यों में ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे की जानकारी निकालना शुरू किया। तब हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी। ये रिपोर्ट गुजरात के दंगों की है। रामनवमी पर गुजरात के खंभात में भी हिंसा हुई थी। राम भक्तों पर पत्थर चलाए गए थे। इन पत्थर चलाने वाले जब लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें 3 मौलवियों की भी गिरफ्तारी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में गुजरात में हुई इस हिंसा और घटना के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक खंभात में हुई हिंसा में 3 स्थानीय मौलवियों के नाम सामने आए हैं। खंभात पुलिस के मुताबिक दंगे की साजिश खंभात के ही मौलवियों और 2 अन्य लोगों के द्वारा रची गई थी। पुलिस ने 3 मौलवियों सहित अब तक कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी लोगों की तलाश अब भी पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक यह पूरी घटना एक पूरे प्लानिंग के तहत की गई थी और पुलिस के ही अनुसार लड़कों पर पथराव के लिए इन लोगों को बाहर से लाया गया था और अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें हर तरह की कानूनी और आर्थिक मदद का आश्वासन भी इन दंगाइयों के द्वारा दिया गया था। पुलिस ने यह जो खुलासा किया है उसके मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए मौलवियों ने खंभात के बाहर से लोगों को बुलाया जिससे उनकी पहचान ना हो सके। वहीं जुलूस के एक दिन पहले ही खेतों के पास पत्थर जमा कर लिए गए थे। जुलूस पर पत्थर कहां से फेंकना है यह भी पहले से ही तय था। खंभात शहर के शंकरपुरा क्षेत्र के राम जी मंदिर से रविवार शाम 4 बजे डीजे के साथ जब जुलूस निकाला गया, जुलूस निकलने के बाद कुछ ही दूर पहुंचा था तभी खेतों से कुछ दंगाइयों ने जुलूस पर हमला कर दिया था। यह जो पूरी रिपोर्ट है यह गुजरात में हुए रामनवमी के जुलूस के पथराव की बात की रिपोर्ट है। पुलिस ने यह खुलासा किया है और जिसमें पुलिस ने यह भी बताया है कि इन लोगों के बाहर यानी कि विदेशों से फंडिंग होने के भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत रंजिया ने कहा है कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत खंभात में रामनवमी पर जुलूस के दौरान पथराव किया गया। आरोपियों का मकसद था कि एक बार यदि रामनवमी का जुलूस और उस पर पथराव हो जाता है तो भविष्य में ऐसा कोई जुलूस नहीं निकलेगा। इस रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से देश के 6 अलग अलग राज्यों में यह घटनाएं हुई हैं, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा प्रयोग था जिसे अलग अलग राज्यों में प्रयोग करके देखा गया और राम भक्तों पर पत्थर चले। कल ही इंडिया टुडे आज तक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट के मुताबिक भी देश के जब 6 राज्यों में पथराव हो रहा था उससे पहले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के द्वारा एक मैगजीन जारी की गई, एक वीडियो संदेश जारी किया गया। इस वीडियो संदेश में मुस्लिम युवाओं से कहा गया कि आपको आपकी रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आप बड़े हथियार उठाएं, आप छोटे छोटे हथियारों की मदद से भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आता है तो खरगोन दंगों की निष्पक्ष जांच की मांग उठती है। इस जांच में यह साफ जाहिर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, उस शांति के टापू में दंगा भड़काने की साजिश किसने रची और इन साजिश रचने वालों के नाम जल्द से जल्द समाज के सामने आना चाहिए। आयुक्त के द्वारा शुरुआत से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि यह जो घटना है यह कुछ 1-2 घंटों की घटना नहीं है, इसके पहले पूरी की पूरी एक प्लानिंग की गई है। अब उम्मीद बची है तो मध्य प्रदेश पुलिस से कि वह जल्द से जल्द इस पूरी प्लानिंग का खुलासा करे और देश और समाज को बताए कि खरगोन के हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले ये लोग कौन थे, खरगोन के राम भक्तों पर पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन थे और आखिर क्यों, इनके मंसूबे क्या थे। उन मंसूबों के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके मंसूबे साफ तौर पर राम भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाने के थे। तो यह कोई बड़ी बात नहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा में कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ निकल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान के बाद यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस अब इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी। जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है हम आपको तत्काल ही अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप आयुक्त के साथ जुड़े रहिए। आयुक्त को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, आयुक्त के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।